बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनंतनाग न्यूज़ के इस दिन भर के उर्दू खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी और बड़ी खबरों पर। भारत के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को पार्लियामेंट में ऐलान किया कि श्रीनगर के नूहे इलाके हारवन में पीर के रोज मारे गए 3 मिलिटेंट वही हैं जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में अंधाधुंध फायरिंग करके मासूम शहरी को हलाक किया था। अमित शाह ने बयान लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर जारी बहस के दौरान दिया। ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। श्रीनगर से रकान पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने आज पार्लियामेंट में हुकूमत की कश्मीरी पॉलिसी पर सख्त सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद कश्मीरी आवाम के साथ नाइंसाफी हो रही है। उन्होंने कहा कि हमले के बाद हुकूमत आम लोगों को निशाना बना रही है, घरों को गिराया जा रहा है, नौजवान को बगैर वजह के पकड़ा जा रहा है। आगा मेहदी ने यह भी कहा कि कश्मीर के लोग मिलिटेंसी के खिलाफ है, लेकिन हुकूमत उनके साथ दुश्मनी जैसे सलूक कर रही है। जी शुक्रिया ऑनरेबल चेयरपर्सन। मैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से उन सभी घर वालों को, इस मुल्क के शहरियों को ताज़ियत पेश करना चाहता हूँ जिनका बेगुनाह खून बहाया गया और बेगुनाह उन्हें कत्ल किया गया। और उम्मीद है कि खुदावंद ताला उनके कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाए और जल्द ही पहुँचाए। जम्मू कश्मीर की आवाम और कश्मीर की आवाम बिलखुसूस इस दहशतगर्दी के वाक़े से उसी हद तक नफरत करते भी और जाहिर भी किया जिस हद तक इस ऐवान ने आज जाहिर किया, बल्कि उससे ज़्यादा जम्मू कश्मीर ने इस दहशतगर्दी का एहसास किया। और वही वजह है कि कश्मीर की आवाम उस वाक़े के बाद ही मस्जिदों से बाहर आई, दुकानें बंद की, तिजारतें बंद की, बिजनेस बंद किया, रूटीन लाइफ बंद की और इस कत्ल नाहक के खिलाफ सरापा एहतजाज हुआ। क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम और कश्मीर की आवाम बिलखुसूस खून के बहने को जानती है, कत्ल होने को जानती है, उन घरों पे क्या बीतती है उस एहसास को समझती है। इसीलिए बिला शर्त व शुरू इंसानियत के हवाले से, हम शहरी होने के हवाले से, बेगुनाह होने के हवाले से जम्मू कश्मीर के आवाम ने जो जिम्मेदारी का एहसास किया और जिम्मेदारी निभाई, इस वाक़े के खिलाफ सड़कों पे निकले, दहशतगर्दी के खिलाफ सड़कों पे निकले। अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क में इंस्टीट्यूशंस ने, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे मीडिया हो, चाहे मुख्तलिफ एजेंसीज हो, पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने से पहले जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, कश्मीर के आवाम के साथ कैसे जंग छेड़ी। और जब भी इस तरह के वाक़ात होते हैं, चाहे पहलगाम में हो, चाहे पुलवामा में हो, चाहे उड़ी में हो, आप ये देख लीजिए कि बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी जाती है, पहले कश्मीर की आवाम के साथ जंग छेड़ी जाती है। पुलवामा का वाक़या हुआ, 370 हटाया गया, ठीक है,
आपने हटाया, गैर जमहूरी तरीके से हटाया, नाजायज़ तरीके से हटाया। आज भी पुलवामा के हवाले से लोगों को, कश्मीर के लोगों को जो पुलवामा से श्रीनगर ट्रेवल करते हैं, उनको हर रोज़ गुलामी का एहसास कराया जाता है। हर रोज़ उनकी गाड़ियों को रोका जाता है हर 5 किलोमीटर के बाद। पहलगाम का वाक़या हुआ, बाकियों के साथ जंग बाद में छेड़ी गई, पहले कश्मीर के अवाम के साथ जंग छेड़ी गई। 2000 से भी ज्यादा लोगों को बंद किया गया, जवानों को बंद किया गया, किसी कानून का लिहाज रखे बगैर। किस कानून के तहत? 2000 से ज्यादा लोग, हमारे बच्चे दूसरे दिन से उठाए गए, उनको बदनाम किया गया, जेलों में रखा गया। मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जम्मू कश्मीर के लोगों को, कश्मीर के लोगों को बदनाम किया गया। इधर मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने पार्लियामेंट के फलाह पर जम्मू में पेश आए परवेज अहमद की मुबैना जाली इनकाउंटर में हलाकत के वाक़े को अफसोसनाक और गैर इंसानी करार देते हुए कहा कि परवेज अहमद की हलाकत एक संगीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत जवाब दे कि यह सब कब तक चलेगा, हम खामोश नहीं बैठेंगे जब तक कि इंसाफ ना हो जाए। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर दाखिला से मुतालबा किया कि इस वाक़े की अदालती निगरानी में शफाफ इंक्वायरी की जाए, मुलविस एहलकारों को फौरी मुअत्तल किया जाए, मुतासरीन ख़ानदान को इंसाफ और मुआवजा दिया जाए। जम्मू में एक परवेज नाम का लड़का 20 साल का पुलिस की फायरिंग में मारा गया, एक गुजर कम्युनिटी का लड़का। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी ये इनोसेंट किलिंग हो रही है, होम मिनिस्टर साहब उसका नोटिस लें और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो दिन दिहाड़े एक 20 साल के बच्चे को गोली मारते हैं। अगर कानून उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा तो लोगों का कानून से एतबार उठ जाएगा। ये वाक़या भी मैं आपके सामने बयान इसलिए करना चाहता हूँ कि कश्मीर में ऐसे वाक़ात होते हैं और फिर उन पर कार्रवाई नहीं होती। होम मिनिस्टर साहब से मैं ये भी कहूँगा कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगाम अटैक के बाद, जो लोग, अगर कोई इनोसेंट पकड़े गए हैं, वो जेलों में हैं, उनके मामलों को दोबारा देखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है। और जो लोग बेगुनाह हैं वो बंद नहीं रहने चाहिए। इसके साथ साथ ही सर, बॉर्डर के जो एरियाज़ हैं जहाँ पहले भी जंग ने नुकसान किया और आज भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, वहाँ बुलेट प्रूफ एम्बुलेंसेस होनी चाहिए, वहाँ पे बंकर्स बनने चाहिए। वो सबसे बड़ी डिमांड थी, जो भी वहाँ पे गया लोगों ने इस बात की डिमांड की। और रेलवे मिनिस्टर साहब यहाँ पे हैं, रजौरी और पुंछ को कटरा आज ट्रेन चली गई है, कटरा से फिर कश्मीर ट्रेन गई है, तो नेशनल इंटरेस्ट में इनको चाहिए कि ये रजौरी के लिए रेल लाइन दें, क्योंकि हज़ारों की तादाद में रजौरी और पुंछ में फौज के नौजवान रहते हैं, BSF वाले रहते हैं, CRP, और वहाँ के मुकामी लोग रहने वाले जो हैं उनको एक सहूलियत जो है वो मिल सकती है। और इसके साथ साथ मेरी ये गुजारिश होगी कि इन इलाकों में जहाँ ये वाक़यात हुए हैं वहाँ पे कुछ न कुछ ऐसे इंतज़ाम किए जाएं कि आइंदा अगर ऐसे वाक़यात हों तो मुकामी आबादी जो है, जो निहत्ते लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, बेगुनाह लोग हैं। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 2 दिनों के दौरान कई मुकामात पर रुक रुक कर बारिशें होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस दौरान जम्मू सूबे के कुछ हिस्सों में मौसलाधार बारिशें हो सकती हैं। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान ने बताया कि वादी में 29 से 31 जुलाई तक कई मुकामात पर रुक रुक कर हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिशें होने का इम्कान है, जबकि इस दौरान कहीं कहीं तेज हवाएं भी चल सकती हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की एक टीम ने मंगल को पहलगाम में मिलिटेंट हमले के मुबैना मास्टरमाइंड और उसके 2 साथियों को सिक्योरिटी फोर्स के साथ इनकाउंटर में हलाकत की तहकीकात शुरू कर दी है। हुक्काम के मुताबिक ये इनकाउंटर श्रीनगर के करीब वाक़या हारवन के इलाके में पेश आया। NIA की एक टीम ने मंगल की सुबह पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर पहुंची, जहां 3 मारे गए मिलिटेंटों की शनाख्त के लिए कार्रवाई जारी है।